आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जब भी हम योगा करते हैं, तो हमारे छोटे मोटे सवाल हमारे दिमाग में आते हैं, जो मेरे भी दिमाग में आए थे जब मैंने योगा स्टार्ट किया था। पहला, कि योगा करते समय हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, है ना? आपके दिमाग में भी यही चल रहा था। पहनने के लिए कोई भी ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि हमें इसी तरह के आउटफिट पहनने चाहिए। हाँ, कपड़े कंफर्टेबल हो, जब आप स्ट्रेचिंग करो तो ऐसा भी नहीं कि इतने टाइट कपड़े पहन लें कि आप जैसे ही स्प्लिट्स करो या फिर कोई भी एक्सरसाइज करो तो कपड़े फटी जाएं, और ना ही इतने ज़्यादा लूज कपड़े पहने कि जब हम कोई भी पोस्चर करें तो हमको ही अनकंफर्टेबल लगे कि हमें कोई देख तो नहीं रहा, हमारे कहीं से कुछ नज़र तो नहीं आ रहा। उस तरह के भी कपड़े नहीं पहनने हैं। पहले कपड़े फुल पहने अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो, और अगर आप पहन सकते हैं जो भी आपके लिए कंफर्टेबल है, लाइक शॉर्ट्स भी पहन सकते हो, आप जिनमें कंफर्टेबल हैं आप वो कपड़े पहने। बट ध्यान ये रखना है, ना ज़्यादा लूज ना ज़्यादा टाइट, ताकि आप कंफर्टेबली योगा कर सकें और योगा पे कंसंट्रेशन करें, ना कि अपने कपड़ों के ऊपर। फर्स्ट। सेकंड, बैठकर योगा करना है या खड़े होकर योगा करना है, ज़मीन पे बैठ के करना है। पहले तो सभी योगाज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसी कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंगली हमें योगा करना पड़ता है। बट अगर आप बिल्कुल नीचे बैठ के कंफर्टेबल नहीं हैं तो ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ कंफर्टेबल हैं आप वहाँ बैठकर योगा कर सकते हैं। अगर आप ज़मीन पे नहीं बैठ सकते तो आप बिस्तर पर बैठ के योगा करें। बिस्तर पर भी आपको कंफर्टेबल नहीं है तो आप चेयर पर बैठ के योगा करें। बस योग करें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिमाग में ये भी आता है हमारे कि किस तरह से योगा करें। फर्स्ट, योगा करने के लिए आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना होता है। पहले आपको अपनी बॉडी को समझना होगा कि आपकी बॉडी कितना अलाउ करती है, आपकी बॉडी कितनी कंफर्टेबल है। अगर मैं कोई स्ट्रेच कर रही हूँ, अगर उतना स्ट्रेच आप नहीं ले सकते हैं तो आप ज़बरदस्ती उसे ना करें। जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है उतना ही करें। ये नहीं कि किसी को देख के आपको एकदम से जोश चढ़ रहा है और आप अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ उस योगा को कर लें, दूसरे दिन परेशान हुए, हड्डियों में दर्द, ये दर्द वो दर्द। नहीं, जितनी बॉडी अलाउ करे उतना करें। धीरे धीरे अपना जो भी स्ट्रेच है उसमें एक स्टेप आगे बढ़ते हुए चले जाएं, ताकि धीरे 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 आप में चेंजेस आए। जैसे मेरे अंदर जितने भी अभी चेंजेस आए हैं, पहले जैसे कि मैं नॉर्मली भी लेग्स को ज़्यादा वाइड नहीं कर पाती, अब मैं फुल स्प्लिट कर पाती हूँ। ये मेरी 1.5 से 2 साल की मेहनत है। आप अगर ये सोचे कि एक ही दिन में मैं फुल स्पीड में कर लूँगी स्प्लिट, नहीं हो पाएगा भाई। करने के लिए थोड़ा सा वेट करें, थोड़ा थोड़ा आप में जो चेंजेस आएंगे आप उसे महसूस करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है, बैठें कैसे। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, आप ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, या एकदम ऐसे बैठते हैं। हम जब भी योगा करेंगे तो हमें, क्योंकि ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस साथ में करनी होती है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी है ये एकदम स्ट्रेट रहे। हमें ऐसे नहीं बैठना है। कई लोगों का पोस्चर होता ही यही है, उनको लगता है वो तो सीधे बैठे हैं। नहीं, आपकी बॉडी स्ट्रेट पूरी होनी चाहिए, कंधे पीछे होने चाहिए। जब भी हम कोई पोस्चर करते हैं तो हमारा ये पोजीशन होना चाहिए। अभी भी योगा करें, आपको स्ट्रेट बैठना है। नेक्स्ट, आपके दिमाग में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि किस समय पे योगा करें, राइट? बेस्ट टाइम तो देखो मॉर्निंग में ही होता है। बट अगर आप वर्किंग हो, मॉर्निंग में टाइम नहीं है, या फिर आपका ऐसा कुछ वर्क प्रोफाइल है जिसमें आप समय मॉर्निंग में नहीं दे सकते, तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम लेने की जरूरत नहीं। आप 3-4 बजे तक खाना खा लें। ठीक है, 3-4 बजे तक खाना खा लिया, पानी पी लिया, जो भी है आपके अदर एक्टिविटीज़ है वो कर लें। फिर 6-6:30 बजे तक आप फ्री हो जाएं। उस बीच में आपको कुछ खाना पीना नहीं है। आपकी बॉडी जो भी खाती है उसको डाइजेस्ट कर लेगी। 2 घंटे बाद आप योगा करें, और स्टार्टिंग में माइल्ड योगा करें। स्टार्टिंग में बहुत हैवी एक्सरसाइजेस ना करें। जब भी हम योगा की शुरुआत करते हैं लाइट एक्सरसाइज से ही करते हैं। ठीक है। और एंड करते वक्त भी हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमें योगा लाइट ही करना है।
एकदम से हमको स्ट्रेच नहीं लेना है, एकदम से हमको एंड अप नहीं करना होता है, हमको स्टार्टिंग माइंड से करनी होती है, मिड हमारा फास्ट होता है और जब हम एंड कर रहे होते हैं वो भी हमारा लाइटर एक्सरसाइजेस के साथ ही होता है। हम जितने भी समय योगा करें, 10 मिनट 15 मिनट जितने भी समय हम करना चाह रहे हैं कर सकते हैं। बस खाने पीने का ध्यान देना है, हमें ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी है जिसको डाइजेस्ट होने में ज़्यादा समय लगे। सपोज दैट आप नॉन वेजिटेरियन हैं, जैसे मैं तो प्योर वेजिटेरियन हूँ, तो 2.5 घंटा काफ़ी होता है खाना डाइजेस्ट करने में। लेकिन अगर आप नॉन वेजिटेरियन या आपने कोई ऐसा फूड आइटम खाया है जिसको पचने में थोड़ा सा समय अधिक लगता है, तो आपको 3 या 4 घंटे भी वेट करना पड़ सकता है। इसीलिए बेटर है कि मॉर्निंग में योगा करें, कोई ऐसी चीज़ ना खाएं अगर आपको योगा करना है, कि दिन के समय ऐसी हैवी मील ना लें जिसकी वजह से आपको शाम को योगा करने में दिक्कत आए। शाम के समय के बाद अगर आपको शाम को भी समय नहीं है फिर हम क्या करें, सबसे बड़ा क्वेश्चन। कई लोगों को तो शाम को भी समय नहीं होता, फिर क्या करें? तो सबसे बेस्ट है उस समय पे हम 7 बजे तक खाना खा लें, 10 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे, 3 घंटे काफ़ी हो गए। 3 घंटे बाद आप लाइट योगा के साथ अपना डे एंड अप कर सकते हैं। मेरे ख्याल से आप समय का बॉन्डेज ना रखें, बेटर है योग करें। करना जरूरी है, समय पर ध्यान ना दें, बस खाने पीने का थोड़ा ध्यान दें कि खाना किस समय खा रहे हैं, उसके बाद हमें कब योगा करना है उस चीज़ पर ध्यान देना है। बाकी का हमें किसी चीज़ पर ध्यान देना ही नहीं है, हमें योग करना है। अगर आप फिट होना चाहते हैं एट द एज ऑफ 40, मैं 40 प्लस हूँ, 40 साल के बाद भी अगर मैं इस तरह के स्ट्रेचेस कर पा रही हूँ, वो भी इस वजह से क्योंकि मैंने स्टार्टिंग 40 साल में किया है। ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा समय नहीं लिया हुआ है, मैंने बहुत सालों से ट्रेनिंग नहीं चल रही है, बहुत ही। और अभी भी मैं अपने आप को कहती हूँ आई एम नॉट सो परफेक्ट, अभी भी मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीखनी है। धीरे धीरे ग्रेजुअली मैं सीख रही हूँ, अभी भी सीखते जा रही हूँ, और जो मुझे आता है वो मैं आपको सिखाती जाऊँगी। और इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं रेगुलर क्लासेस लूँ, ऑनलाइन क्लासेस लूँ, या फिर आप चाहते हैं कि मैं फ्री में ही एक सेशन रखा करूं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।